नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मोटर का पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आज मोटर का पार्ट 8 चालू होने वाला है। तो हम लोग आज बात करेंगे मोटर का पार्ट 8, जिसमें 175 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है 175 का। देखिए क्या बोल रहे इसमें। बोला कि ऑल मोटर बेसिकली ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइदर रिपल्सन और। देखिए तो मोटर जो है ना, जो एसी, देखिए यहाँ पे डीसी का बात नहीं किया है, मतलब इससे सेंस आता है एसी वाला, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन पे वर्क करता है, मतलब कब उसमें मान लीजिए 4 पोल का मशीन रहता है, ठीक। तो हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ रहता, मान लीजिए ये साउथ रहता, ये नॉर्थ रहता, ये साउथ रहता, ठीक, अल्टरनेट चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं रिपल्सन में, देखिए क्या होता है कि हम लोग पोल का जो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग रहता है उसको अल्टरनेट चेंज करते रहते हैं। ये नॉर्थ है तो कुछ सेकंड बाद फिर इसको साउथ कर देंगे, इसको नॉर्थ का, मतलब अल्टरनेट चलता रहेगा। नॉर्थ साउथ है ना, तो फिर हम इसको साउथ बनाएंगे, फिर इसको नॉर्थ बनाएंगे, मतलब एक स्टेप घुमा देंगे। तो इससे क्या होगा कि मोटर को लगेगा कि मोटर में जो नॉर्थ साउथ बनेगा तो साउथ नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ साउथ की ओर अट्रैक्ट होगा। तो मोटर में फिक्स रखेंगे नॉर्थ साउथ को, और इसको फील्ड का वाइंडिंग को अल्टरनेट करते जाएंगे तो मोटर अट्रैक्ट होगा। जब यहाँ नॉर्थ होगा तो साउथ यहाँ अट्रैक्ट होगा। स्टार्टिंग में मान लीजिए नॉर्थ यहाँ बन रहा था, ठीक। मान लीजिए स्टार्टिंग में नॉर्थ यहाँ बन रहा था, उसके बाद हमने नॉर्थ को यहाँ शिफ्ट किया। तो मोटर का जो साउथ है पहले यहाँ यहाँ जाएगा, फिर जब हम नॉर्थ को शिफ्ट करेंगे तो फिर उसको यहाँ अट्रैक्शन होगा मोटर का साउथ का। तो इस तरह से क्या होता है, रिपल्सन के अनुसार से मोटर घूमता रहता है, ठीक। तो वही पूछ रहा है तो कि कौन सा दो प्रिंसिपल होता है। एक हो गया हमारा रिपल्सन और एक होता है हमारा जो है इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बिना छुए कोई इफेक्ट ला देना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ला देना, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो तो मैग्नेटिक फील्ड ला देना। तो एक्चुअली हम लोग इंडक्शन का यूज मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं। कि मान लीजिए कोई सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, अगर हमको पावर ट्रांसफ़र करना हो, मान लीजिए यहाँ से हमको बल्ब जलाना है, मान लीजिए ये कोई सर्किट है कंट्रोलिंग वाला सर्किट, और यहाँ से बल्ब जलाना है तो तार के सहायता से या किसी भी सहायता से हमको वायर ले जाके उस बल्ब में जोड़ना पड़ता है। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग ना वायर देंगे ना कुछ देंगे, यहाँ पे सिर्फ वो सर्किट रख देंगे और यहाँ पे एक सर्किट रखेंगे, मान लीजिए बल्ब रख दिए। तो इंडक्शन के बेस क्या होगा, बिना छुए ही इस बल्ब को जला देगा वो। तो वो होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना छुए मैग्नेटिक फील्ड ला देना, ठीक ना। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंडक्शन लाते हैं तो बिना छुए एक मैग्नेटिक सर्किट से दूसरे मैग्नेटिक सर्किट में इफेक्ट ला देना, ठीक। तो हम लोग मोटर को घुमाने के लिए रिपल्सन या क्या करेंगे, इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ऑल जितना बेसिकली, ठीक ना। तो 175 का हो जाएगा हमारा एम। अब देखिए 176 क्या बोल रहा था, मैक्सिमम एंड प्ले ऑफ ए मोटर इज अबाउट। तो देखिए एंड प्ले क्या होता है, जैसे मोटर बना हुआ है, इसका मान लीजिए ये मोटर बना हुआ है, इसका शाफ्ट है ये, ठीक। अब इसके ऊपर फ्रेम लगा हुआ, मोटर के ऊपर फ्रेम रहता है। तो एंड प्ले क्या होता है कि देखिए मोटर का शाफ्ट को थोड़ा हिलाइएगा ना तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, ठीक। तो वो वही एंड प्ले होता है कि कितना मूवमेंट कर रहा है मोटर, ठीक। मतलब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा भी मूवमेंट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, मतलब मूवमेंट हो जाता है, हिलने लगता है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि मोटर जैसे सेट हो गया किसी फ्रेम में तो हिलना नहीं चाहिए उस टाइम, ठीक ना। तो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा मूवमेंट कर जाता है। मतलब हम लोग अगर हाथ से हिलाने खोजेंगे तो नहीं बोलते कि ढीला है, तो मतलब थोड़ा सा जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए हम लोग टाइट कर रहे हैं, टाइट करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा मतलब हिलेगा। तो हम लोग की बोल तो वही नॉर्मली भाषा में अगर आप समझना चाहें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हिल रहा है मोटर, हाँ। तो उसी को बोलते हैं इंड प्ले। तो वो मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम, वो 0.4 mm होना चाहिए, हाँ। उसका जो गैप होता है वो तभी मूवमेंट करेगा जब गैप होगा थोड़ा बहुत, तो वो गैप ना 0.4 mm का गैप होना चाहिए, उतना ही हिलना चाहिए। उससे ज़्यादा हिलेगा तो फिर मोटर जब रन करेगा तो बहुत ज़्यादा शाफ्ट जो है ना सही से घूम नहीं पाएगा, ठीक। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा 176 का हो जाएगा डी। अब देखिए 177 नंबर क्या बोल रहे हैं, ए फेस प्लेट स्टार्टर इज एम्प्लॉय फॉर स्टार्टिंग। तो हम लोग फेस प्लेट स्टार्टर का यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, हाँ। स्टार्टर का ये क्या यूज है, स्टार्टर का यूज होता है करंट को लिमिट करना स्टार्टिंग में। देखिए डीसी सीरीज डीसी मशीन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, ठीक ना।
यहाँ पे ये नहीं समझना कि स्टार्टर का मतलब स्टार्ट करना। स्टार्टर का काम होता है करंट को लिमिट करना एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक। बार बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो 177 का हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए 178 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द नो वोल्टेज if the no voltage release of a DC motor starter fail to work on resumption of supply after a break the motor will। तो देखिए जो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर बनाए थे या 4 पॉइंट, ठीक, तो यहाँ पे नो लोड कॉयल था एगो, यहाँ पे नो लोड का एक कॉयल होगा। अगर आपका बुक में कहीं डायग्राम होगा तो उसको देखिएगा, हाँ। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक पट्टी नुमा हैंडल होता है, और ये जब मैग्नेट बन जाता है ना, स्टार्टिंग टाइम में सारा सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाता है मोटर का, ठीक, मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसमें। लेकिन जब रनिंग कंडीशन आता है तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, और सारा, और ये वाला जो स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ रहता है तो ये आ जाता है यहाँ पे। तो सारा सारा जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ रनिंग। तो बोल रहा है कि अगर नो वोल्टेज कॉयल जो है वो रिलीज हो जाए, मतलब यहाँ जो मैग्नेट बन रहा है वो मैग्नेट ना बनाए, तो क्या होगा, ये जो हैंडल है फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेट बनने के कारण ये हैंडल यहाँ पे लटक जाता है जाके। अब ये नो वोल्टेज कॉयल रिलीज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो वोल्टेज था वो मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा था उसको रिलीज कर देगा, तो इसमें जो चुंबक का गुण था सटा के रखने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हैंडल को तुरंत छोड़ देगा, तो हैंडल में स्प्रिंग लगा रहता है तो हैंडल फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारा रेजिस्टेंस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो फिर स्टार्टिंग टाइम में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था सर्किट में उतना रेजिस्टेंस रनिंग टाइम में प्रोवाइड करने लगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्या क्या लिखा है, नॉट स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली, स्टार्टर ऑटोमेटिकली विदाउट ट्रबल, गेट डैमेज, डेवलप वेरी लो टॉर्क। तो मोटर क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रनिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो जिससे पावर का लॉस होगा। पावर का लॉस होगा तो रेजिस्टेंस देखिए आई ए स्क्वायर आर, यही ना हीट है। तो पावर का लॉस का मतलब कि हीट प्रोड्यूस करना, तो इससे मोटर डैमेज हो जाएगा, मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 178 का हो जाएगा सी। अब देखिए 179 क्या बोल रहा है, इन डीसी सीरीज मोटर एज कम्पेयर टू शंट एंड कंपाउंड मोटर हैज़ द हाईएस्ट टॉर्क एट द स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ इट कंपेरेटिवली। तो बोल रहा है कि जो डीसी सीरीज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है एज कम्पेयर टू शंट मोटर के, कंपाउंड मोटर के तुलना में, हाँ, हाई टॉर्क होता है एट द टाइम स्टार्टिंग। क्यों होता है, कंपेयर करके बताइए। तो क्या कंपेरिजन निकलेगा कि एट द स्टार्टिंग टाइम में जो होता है, क्या होता है, अगर हम लोग जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का जो वाइंडिंग होता है तो वो क्या होता है, थिक होता है, मोटा टाइप का होता है। इस देखिए अगर हम लोग को सीरीज मोटर कोई मशीन ला के दे दिया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे सीरीज है या शंट है। तो हम लोग खोल के देखेंगे उसका वाइंडिंग, तो अगर वाइंडिंग मोटा हो और नंबर ऑफ टर्न कम हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या मोटर है, सीरीज मोटर है। बाइंडिंग मोटा इसलिए है क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इसका, क्यों, आई जो है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इतना ज़्यादा करंट बहेगा तो इसके लिए तो मोटा वायर लेना ही होगा ना, जितना ज़्यादा करंट बहाना होगा उतना मोटा वायर लेते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें इसका क्या होगा, तो इसका जो फील्ड बाइंडिंग है वो स्ट्रांग होगा। तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा हमारा कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए हाई होता है क्योंकि इसका जो सीरीज फील्ड है वो हाई होता है। तो 179 का हो जाएगा ए। अब देखिए 180 सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर ऑन रिमूवल ऑफ लोड, बोल रहा है कि वह कौन सा मोटर है जिसका लोड अगर रिमूव कर दे विल रन एट हाईएस्ट स्पीड। बोल रहा है कि विच ऑफ द मोटर फ्लोइंग मोटर ऑन रिमूवल द लोड विल रन एट द हाईएस्ट स्पीड। बोल रहा है कि वह कौन सा मोटर है जिसका लोड हम लोग हटा देंगे तो वह बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, तो वो होता है सीरीज मोटर। इसलिए तो सीरीज मोटर का हम लोग नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि नो लोड में जो होता है ना, अगर सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे तो रन अवे कंडीशन आ जाता है। मतलब जो रन अवे का मतलब होता है कि स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमना, ठीक है। क्योंकि देखिए सीरीज मोटर में स्टार्टिंग में आई ए लो होता है, मतलब स्टार्टिंग में कोई करंट रहता नहीं है, ठीक। तो ए बी का जीरो होने के कारण स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोग मान लीजिए उसका ग्राफ बनाएंगे तो उस टाइम पे आई ए लो होगा, तो उससे फ्लक्स भी लो हो जाएगा जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड कर जाता है, ठीक ना। V माइनस आई ए आर ए होता है ना अपन 5।
तो फाई भी और आई भी स्टार्टिंग में कम हो जाता है, ठीक ना, जिस कारण से ये डिपेंड कर जाता है वोल्टेज में। अब वोल्टेज में डिपेंड करेगा डायरेक्टली, तो वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होता है तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा कर देगा सीरीज, ठीक ना। तो इसीलिए इसका जो होता है हाई स्टार्टिंग जो टॉर्क विल रन एट द हाई स्पीड, अगर लोड लगा हुआ नहीं है तो सीरीज मोटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रन करेगा, तो 180 का हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए 181 क्या बोल रहा है, द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय डीसी मोटर इज इक्वल टू, तो मैकेनिकल पावर जो डेवलप करता है सीरीज मोटर, तो देखिए शाफ्ट के पास क्या होता है, आर्मेचर, आर्मेचर में होता है बैक ईएमएफ, और यहाँ से करंट जो फ्लो होता है वो होता है आईए, तो यही वाला पावर, यही ना पावर देगा बैक ईएमएफ ही क्या बोलते हैं शाफ्ट में स्पीड लाता है, क्योंकि बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है ई बी का, एन फाई का, सॉरी, बैक ईएमएफ जो होता है वो ई बी होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एन फाई का। तो ये क्या करता है अंतिम में शाफ्ट में यही ना पावर डेवलप करवाता है, तो इस तो ईबी पावर डेवलपमेंट में काम आता है। अब पावर डेवलप कर रहा तो वहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा, तो ई बी इंटू आई ए, मतलब बैक ई एम एफ इंटू आर्मेचर करंट का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग मैकेनिकल पावर डेवलप एट द शाफ्ट बोलते हैं, ठीक। और इसका चर्चा भी कर चुके हैं पहले भी, तो ये सब सवाल देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टार्टिंग वाला वीडियो अगर देख लिए हैं ना, तो वहाँ से अगर देखना चालू कीजिएगा तो आपका मोटर का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म, मतलब जितना कॉन्सेप्ट हमने दिया है ना उससे सारा सवाल बन जाएगा आपका। तो इसलिए सारा सीरीज़ ज़रूर देखें, बार बार देखें, अगर आपको अपना लाइफ बनाना है तो प्लीज़ इसको मिस ना करें, क्योंकि इतना चीज़ एक साथ मिल पाना ना कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब में आप ढूंढते फिरिएगा, साफ साफ बातों में कोई नहीं पढ़ा रहा है, सब घुमा फिरा के पढ़ा रहा है कि ये वो लर्न फन, जबकि आप सिर्फ पार्टिकुलर कुछ चीज़ों को पढ़िएगा ना तो उससे ही मैक्सिमम सवाल आपका लड़ने वाला है। अगर हमारा 80% लड़ जा रहा है तो 20% के लिए हम पहले 80% तो रेडी कर ले, 20% जो है वो आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा बहुत पड़ेगा तो वहाँ से 20% आएगा, तो हम लोग पहले 80% को ना मजबूत बनाएंगे, तब हम लोग का एक बेस तैयार हो जाएगा। तो देखिए 181 का कौन सा हो जाएगा, पावर जो मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द डीसी मोटर इज इक्वल टू बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, तो 181 का हो जाएगा बी। अब देखिए 182 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, बोल रहा है कि डीसी सीरीज मोटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड, इट मे रन अवे इफ़ फील्ड बिकम ओपन, तो ये तो होगा शंट मोटर में कि फील्ड अगर जो हमारा फील्ड बाइंडिंग है वो अगर डिस्कनेक्ट या टूट जाता है रनिंग कंडीशन में तो रन अवे कंडीशन आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अब ए नंबर है क्या है, उसके बाद और दो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ कांस्टेंट स्पीड मोटर, नहीं, शंट मोटर का ऑप्शन दे दिया है, नहीं होगा। सीरीज मोटर के बारे में पूछा है ना मैं, तो सी भी नहीं होगा। अब डी बोला इट कैन नॉट बी यूज फॉर वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, तो सीरीज मोटर का यूज होता है इट स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे चाहिए वहाँ, तो यहाँ लिख दिया कैन नॉट, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन है इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड, तो ये होगा हमारा सही, 182 का हो जाएगा ए, ठीक। कि जो सीरीज मोटर में लोड क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक ना। अब उसके बाद 182 का हो गया ए। 183 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच वेरिएबल रजिस्टर संटिंग द फील्ड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड ए, तो देखिए अगर हम लोग फील्ड रजिस्टर का संटिंग करेंगे, मतलब इंसर्ट इसमें अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें फील्ड जो है डिवाइड हो जाता है, जो फील्ड है तो इसमें फील्ड, अगर फील्ड डिवाइडर, उसको फील्ड डिवाइडर कहते हैं, ठीक ना। अगर संटिंग कर रहे हैं फील्ड में रजिस्टर का, तो वेरिएबल रजिस्टर का अगर उसमें उसमें लगा रहे हैं तो इसका मतलब फील्ड में अगर कोई रजिस्टर लगाएंगे तो फील्ड का फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा ना, तो इसलिए उसको फील्ड डिवाइडर बोलते हैं हम लोग, तो सी हो जाएगा, 183 का हो जाएगा सी। अब 184 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बिटवीन फील्ड टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट द मेन कॉमन थिंग इज दैट बोथ, तो देखिए अगर हॉपकिंसन करो या फील्ड टेस्ट करो, दोनों में हमको दो मशीन का ज़रूरत पड़ता है। दोनों मशीन का फीचर्स क्या होना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल मशीन होना चाहिए, हाँ। मतलब अगर एक मशीन का जितना लॉसेस है सेकंड मशीन का भी उतना ही लॉसेस होना चाहिए, इसका जितना एफिशिएंसी उतना एफिशिएंसी होना चाहिए, वही होता है आइडेंटिकल, मतलब दोनों से एक ही जैसा का मशीन होना चाहिए, कि मतलब इसका कुछ रेटिंग इसका कुछ रेटिंग ये नहीं होना चाहिए, इसमें जितना लॉस इसमें उतना ही लॉस होना चाहिए, एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, तो यही सब आइडेंटिकल, मतलब दोनों एक जैसा होना चाहिए, ठीक। तो नीड टू सिमिलर मैकेनिकल कपल मोटर, आप देखिए उसके बाद बोल रहा है नीड टू इलेक्ट्रिकली कपल मोटर और रिजनरेटिव यूज़ नेग्लिजिबल पावर, तो अगर दोनों में क्या हो, अगर देखिए हॉपकिंसन टेस्ट करेंगे या फील्ड टेस्ट करेंगे तो दोनों मोटर को क्या करते हैं, मान लीजिए एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है, होता है दोनों मोटर ही,
लेकिन हम लोग फील्ड की सहायता से एक को जनरेटर बना देते हैं, और दोनों क्या होता है, मैकेनिकली कपल होता है, कोई इलेक्ट्रिकली तो कपल है नहीं। क्योंकि ये लोग दो, क्योंकि देखिए मोटर मोटर में जब सप्लाई देंगे तो मोटर घूमेगा तभी जनरेटर से पावर मतलब पावर आएगा। तो मेन पर्पस क्या है कि घूमना चाहिए। मोटर का भी काम है कि घूमेगा आउटपुट पे, और उसके बाद जनरेटर का काम है घूमेगा तभी आउटपुट देगा। तो मैकेनिकली कपल होता है ये दोनों, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा नीड टू सिमिलर सिमिलर मतलब वही आइडेंटिकल मशीन, ये मैकेनिकली कपल्ड होना चाहिए दोनों मोटर, ठीक। तो 184 का हो जाएगा सी। तो देखिए 185 सवाल क्या पूछ रहा है कि द यूज ऑफ आर्मेचर डाइवर्टर इन द रियोस्टेटिक मेथड, मतलब रियोस्टेटिक मतलब रेजिस्टेंस लगाने वाला मेथड में, तो कहाँ आर्मेचर में, आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो आप स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाते हैं ना रेजिस्टेंस आर्मेचर में, तो उसको रियोस्टेटिक मेथड बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोग स्पीड क्या कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। अगर फ्लक्स कंट्रोल करेंगे तो हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग बार्ट लियोनार्ड मेथड में क्या कर सकते हैं, अगर हमारा आरपीएम 500 आरपीएम रेटेड मशीन है तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, 600 700 बना सकते हैं, 400 300 का ज़रूरत हो तो बना सकते हैं। लेकिन आर्मेचर कंट्रोल में क्या होगा, अगर 500 आरपीएम का रेटेड मशीन है तो हम लोग सिर्फ घटा सकते हैं, मतलब 400 300 200 ला सकते हैं। फ्लक्स कंट्रोल में क्या होगा, फ्लक्स कंट्रोल में होगा कि हम लोग अगर 500 आरपीएम वाला रेटेड मशीन है तो 600 700 800 कर सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते कि 200 300 चाहिए होगा तो नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा है कि रियोस्टेटिक मेथड हम लोग आर्मेचर में लगाए हुए हैं उसको डाइवर्टर करने के लिए, मतलब आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट उसमें डिस्टर्ब होगा या डाइवर्ट होगा, घटेगा बढ़ेगा, वही ना डाइवर्ट हो जाता है। तो मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फॉर डीसी शंट मोटर मेक द मेथड। तो देखिए ये क्या होता है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सबसे सिंपल मेथड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का प्राइस ज़्यादा होता नहीं है। तो ये क्या होता है, सस्ता भी होता है, और उसके बाद क्या करेगा, ये रैपिडली काम करता है, ठीक ना। तो वही होगा तो कि सूट इसका 185 का हो जाएगा सी, कि सूटेबल फॉर रैपिडली चेंज लोड्स, ठीक ना। तो अगर क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग आर्मेचर डाइवर्टर का यूज करते हैं रियोस्टेटिक मेथड में, तो इसमें स्पीड कंट्रोल होता है जो डीसी शंट मोटर का, वो क्या करता है, वो मेथड को क्या बनाता है कि वो सूटेबल बनाता है कि रैपिड, अगर लोड का रैपिडली चेंजिंग हो रहा है तो वो सूटेबल बनाता है उसको। तो 185 का सी हो गया, ठीक ना, सी। अब देखिए 186 नंबर क्या बोल रहा है, द सीरीज पैरेलल सिस्टम ऑफ ए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, बोल रहा सीरीज पैरेलल सिस्टम है, ठीक ना। तो उसमें स्पीड कंट्रोल करना डीसी सीरीज मोटर का जो वाइडली यूज हो रहा है ट्रैक्शन में, मतलब रेलवे में, रेलवे वर्क में यूज हो रहा है। तो गिव ए स्पीड रेंज, तो स्पीड रेंज ये क्या देता है, 186 का हो जाएगा डी, 1:4 इतना का इस मतलब जो है इसका रेंज होगा, ठीक ना। कि मतलब अगर मान लीजिए 100 से, अगर मान लीजिए एक को 100 कर लेते हैं तो 100 से 400 के बीच हम लोग को स्पीड मतलब वेरी करवा सकते हैं, अगर अनुपात में बात करेंगे, ठीक ना। तो 186 का हो गया डी। 187 देखिए क्या बोल रहा है, 187 नंबर का सवाल है हमारा, इफ़ इफ़ कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फॉर डीसी मोटर आर स्टेब्लिश द एफिशिएंसी। तो देखिए जो मोटर होता है उसमें अगर मैक्सिमम पावर डेवलप करना है ना तो टर्मिनल वोल्टेज बाय 2 होता है, तभी मैक्सिमम पावर डेवलप होगा, जब ई बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज का आधा होगा, ठीक ना। तो हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 50%। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है कि 50% तो कहीं है नहीं, तो लेस देन 50 है, तो यही टिक करना होगा कि 187 का हो गया ए, लेस देन 50%। तो याद रखिएगा कि मोटर में मैक्सिमम पावर तभी डेवलप होता है जब ई बी टर्मिनल वोल्टेज का आधा हो, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ठीक ना। और उसके बाद देखिए 187 हो गया, 187 का ए। 188 नंबर का सवाल देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ओनली वन मोटर इज रिक्वायर्ड। तो देखिए हॉपकिंसन टेस्ट करेंगे तो 2 मोटर चाहिए, सुबनर में भी 2 चाहिए, फील्ड टेस्ट में भी 2 चाहिए। तो ब्रेक मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग 1 मोटर का यूज करते हैं, ठीक। तो 188 का हो जाएगा ए। अगर आपको ये हॉपकिंसन, स्वीबनर, फील्ड ये सारा टेस्ट के बारे में जानना है तो इससे पीछे वाला 2 वीडियो देख लीजिए, 6 और 7, उसमें हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ना तो वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद एक 189 क्या बोल रहा है, 189 का सवाल है, इन फील्ड टेस्ट फॉर सीरीज मोटर वन मोटर ड्राइव्स द अदर मोटर एज ए। तो वो एक मोटर यह है जो दूसरे मोटर को ड्राइव करता है, तो दूसरा मोटर जो है ना हम लोग उसको सेपरेटली एक्साइटेड रखते हैं ताकि इसको हम लोग जनरेटर बना पाएँ, ठीक ना। देखिए तो हमारे इसका आंसर हो गया 188 का ए।
अब उसके बाद 189 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन ए फील्ड टेस्ट फॉर ए सीरीज मोटर वन मोटर, ये तो हो गया हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जनरेटर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसको सेपरेटली एक्साइटेड जो मोटर लेंगे तो उसको उसका जब फील्ड को हम लोग बढ़ा देंगे तो ईबी बढ़ जाएगा, ईबी बढ़ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन बढ़ जाएगा, वो जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब एक मशीन को सेपरेटली एक्साइटेड लेते हैं, ठीक ना। तो 189 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 190 क्या बोल रहा है, ए मोटर फॉर पंचिंग मशीन इज यूजुअली। तो इसमें क्या होता है, पंचिंग मशीन में मान लीजिए ये हमारा कोई मान लीजिए प्लेट है, इसमें हमको मान लीजिए कोई सिंबल डालना है या मार्का डालना है, तो हम लोग कैसे मार्का डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट लोड होता है। मैं कब एक बार मार्का डालें तो उस टाइम पे हार्ड लोड गया, उसके बाद जब हम छोड़ेंगे तो कंटिन्यू लोड नहीं जाएगा। जैसे या पंचिंग किए तो उसके बाद हमको हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो लोड हमारा क्या होगा, मतलब घट जाएगा। जैसे पंचिंग करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा। तो इस प्लेट में पंचिंग हो जाएगा, मान लीजिए हॉर्स का फिगर बनाना है किसी प्लेट में, तो वहाँ पे पंचिंग किए तो हॉर्स बन गया, फिर हटा देते हैं तो इंटरमीडिएट लोड जाता है उसमें, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 190 का हो जाएगा डी। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी पूजा के कारण हो सकता है कि वीडियो एक दो दिन ना आए, तो आप लोग परेशान नहीं होना आप लोग का, ठीक ना। वीडियो जितना दिन छूटेगा उसका हम एक ही दिन में सारा डाल देंगे, अगर जिस दिन मौका मिलेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि रोज़ाना वीडियो आ ही जाए, ठीक ना। अगर किसी कारण बस किसी दिन नहीं आ पाता है तो आप लोग को परेशान नहीं होना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।